chapter in grammar, that is the past continuous tense. Okay, all of you know what is the continuous means. Continuous means the action is going on. Okay, अब past मतलब तो सबको पता है कि एक्शन हो चुकी है. ओके, लेकिन हम लोग जब बात कर रहे हैं लेकिन वो एक्शन हो चुकी थी उस टाइम पर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट में जब हम लोग बात करते हैं व्हाट वी आर यूजिंग, व्हाट इज द रूल फॉर दैट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? इज, एंड और आर. प्लूरल प्रोनाउंस के लिए हम लोग ARE आर यूज करते हैं. चिल्ड्रंस आर, ही इज. ही सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम लोग ही यूज करते हैं. यू के साथ भी हम लोग क्या करते हैं? यू आर. ओके, सो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ING फॉर्म यूज करते हैं वर्ब के साथ में, और इज और आर यूज करके हम लोग ING फॉर्म यूज करते हैं. अब जब पास्ट टेंस की बात आती है तो हम लोगों को इज एंड आर यूज नहीं करना है. इज एंड आर प्रेजेंट में यूज होता है. एक्सक्यूज मी, पास्ट टेंस जो होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? ही वॉज, दे वर. अगर सिंगुलर के लिए बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज करेंगे हम लोग? वॉज. और प्लूरल प्रोनाउन के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे? वर. ओके, हम लोग अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस. मतलब ही वॉज प्लेइंग यस्टरडे. और ये कौन सा टेंस हो गया बोलो तो? ही वॉज प्लेइंग यस्टरडे, मतलब वो कल खेल रहा था. खेल रहा था, ING फॉर्म भी यूज करना है ना. तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हम लोग वॉज, वर प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं टेक्स्ट बुक में. अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे स्टूडेंट्स पेज नंबर 116 पर. द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट मतलब हम लोग जब बात कर रहे हैं उसके पहले वो एक्शन हो चुकी है बट इट इज इन ING फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म. ओके, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. वर्ब शोज टाइम ऑफ द एक्शन विथ रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग. हम लोग एक्शन का टाइम काय के ऊपर डिपेंड करता है? जब हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं तब वो एक्शन हो रही है या वो एक्शन हो चुकी है. वर्ब कैन बी यूज्ड इन देयर प्रेजेंट पार्टिसिपल और ING फॉर्म. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज होता है वर्ब, या तो फिर ING फॉर्म में. वर्ब इन देयर ING फॉर्म आर यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब. ING फॉर्म में जब हम लोग वर्ब्स यूज करते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में? एम, इज और आर. एम क्या के साथ यूज होता है बच्चों? आई के साथ ही एम यूज होता है. इज सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ, और आर ये प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है. और उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? ING फॉर्म ऑफ द वर्ब. Isn't it? I am watching television. My mother is cooking in the kitchen. My cousins are playing in the garden. अब देखो इसी के जैसे ये अब हो गया प्रेजेंट के बारे में, और इसी की तरह हम लोग पास्ट टेंस में देखेंगे. पास्ट टेंस में क्या चेंज होता है बोलो तो? जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर अलोंग द अदर हेल्पिंग वर्ब लाइक वॉज एंड वर. सच वर्ब शोज पास्ट कंटिन्यूअस tense. Past continuous tense shows that was happening at some time in past and was continuing for the period of time. He was reading the paper this morning. मतलब वो एक्शन कुछ देर के लिए चल रही थी लगातार, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस. ओके, that is ING form. He was reading the paper this morning. Babu was jumping with joy. His parents were smiling with happiness. I was walking across the street. They were. अब जब सिंगुलर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग was यूज करते हैं, और यहाँ पर देखो ये प्लूरल है, they प्लूरल है, तो हम लोग were यूज करते हैं. और you के साथ जैसे हम लोग ARE आर यूज करते हैं, वैसे ही पास्ट टेंस के लिए you के लिए भी हम लोग were यूज करते हैं. ठीक है,
यू वर स्पीकिंग टू योर मदर ऑन द फोन, मतलब जो वो एक्शन चल रही थी, कुछ देर के लिए चल रही थी, जब मैं आपके साथ मिलने आया या बात कर रहा था, ऐसे है ना। द हेल्पिंग वर्ब वॉज इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट और वर इज यूज फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट एंड ऑल्सो बाय द यू ऑल्सो। ओके, अब हम लोग पेज नंबर 116 की एक्सरसाइज देखेंगे। अंडरलाइन द एक्शन वर्ब अलॉन्ग विद द हेल्पिंग वर्ब। Now we will see the exercise on page number 116. Underline the action verb along with the helping verb if any in the following sentence. Write PC if it is present continuous, और अगर present continuous नहीं है तो हमें n लिखना है। क्या लिखना है? n. Let's start with the exercise. Guru is swimming in the lake. Is swimming, तो ये क्या है? present continuous tense है, तो हमने यहाँ पर पीसी लिखा है। सेकेंड नंबर का देखो आप लोग, कमल गोज टू द पार्क एवरी डे। अब गोज क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस बता रहा है कि ये हमें नहीं, इसलिए हमने एन लिखा है। नयन इज हैंगिंग द पिक्चर इन द लिविंग रूम। इज हैंगिंग, ओके, तो इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ही इज यूजिंग अ हैमर एंड अ नेल। इज यूजिंग, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। हिज डैड इज हैप्पी अबाउट हिज हेल्थ। इज हैप्पी, तो इज ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं दिखा रहा है, इसलिए हमने इसको एन लिखा है। राधा इज सेटिंग द टेबल फॉर डिनर। इज सेटिंग, इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वी आर वेटिंग फॉर डिनर टू बी सर्व्ड। are waiting, okay, so it is present continuous tense, है ना। is, am, are ये हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, एंड वर्ब का ing फॉर्म जो है that is for present continuous form, okay. Now see the page number 117. My grandparents गो टू टेम्पल एवरी डे। सो ये हमें क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्या? नहीं, तो हमने यहाँ पर एन लिखा है। इट इज़ फ्रीजिंग आउटसाइड। इज फ्रीजिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पीसी लिखा है इसलिए हमने। ऑलरेडी मैंने आप लोग को पास्ट कंटिन्यूस के बारे में समझा दिया है। वॉज और वर हम लोग पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, और जो वर्ब फॉर्म है उसको ing यूज़ करना है, ठीक है ना। तो कृष्ण वॉज पॉलिशिंग हिज शूज टू गेट रेडी फॉर स्कूल। अब यहाँ पर देखो सेंटेंसेस में फिल ब्लैंक प्लेस दी है, और बाजू में जो है वो ब्रैकेट के अंदर वर्ब दिया हुआ है, तो वर्ब का हमें क्या लिखना है? ing फॉर्म लिखना है, और वॉज और वर यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। कुणाल एंड मदन वर हाइडिंग फॉर देयर cousin, from their cousin. Why were you fighting with him? You के साथ में were आता है, plural के साथ में were आता है। My sisters were giving me some advice. She was dragging her friend along everywhere. I did not disturb you because you both were talking to each other. You both were. Lata was writing a letter to her grandmother. Maya was driving a brand new car. Varun was doing his homework when I went to visit him. तो हमने देखो बच्चों, जहाँ पर प्लूरल है वहाँ पर क्या यूज़ करना है? वर, और जहाँ पर सिंगुलर है वहाँ पर वॉज यूज़ करना है, और जो वर्ब्स है उनका ing फॉर्म यूज़ करना है। तो जहाँ पर प्लूरल है, मतलब ये दोनों है ना, तो वो यूज़ आएगा, यू के साथ में वर आएगा। लेकिन जहाँ पर सिंगुलर है, जैसे कि लता, माया, वरुण, ये एक ही है ना, यहाँ पर देखो ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो वॉज यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. You can do this fun task by your own.
ऑल्सो यू विल रीड दिस साइड ऑल्सो। ये आप जब रीडिंग करोगे इससे आपका जो बोलने का वगैरह जो तरीका है ये भी आपको समझ में आएगा। हाउ टू मेक द स्मॉल सेंटेंसेस, कैसे बनाते हम लोग, तो ये आपको रीड करना है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।